सभी को भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आज की सत्संग सभा में हमारे पूजनीय श्री रविंद्र कुमार सिन्हा जी, जो कूल इंडिया लिमिटेड के एक्स जनरल मैनेजर हैं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे सत्संग करेंगे। उनका टॉपिक है, हम पूजा से पहले गणेश जी को क्यों पूजते हैं। मैं माइक सिन्हा जी को दे रहा हूँ, आप कृपया करके उन्हें सुनिए। बाबूराम साहब, आप धर्मपाल सिंह साहब, नाम से बोलो। बिल्कुल। और अग्रवाल जी। वर्मा साहब ने बहुत एक अच्छी शुरुआत की और मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ती है और ज्ञान विश्वास से नहीं, ज्ञान अपनी इच्छा, अपनी प्रवृत्ति, अपनी धारणा के अनुसार परिश्रम करने से हासिल जो होती है वह एनालिटिकल ज्ञान हमेशा बढ़िया होती है। मैं एक बहुत पॉपुलर टॉपिक चुना हूँ और मुझे आदेश हुआ उसी पर भाषण देने के लिए। श्री गणेश की पूजा क्यों? तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि श्री गणेश के एक बार आराधना में मंत्र बोला जाए। वक्रतुंड, सभी बोले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपति नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि गणपति नमः। गणपति बप्पा मोरया। फिर से एक बार, ओम गंगणपति नमो नमः। ओम गणपति नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद सर। आपने इस मंत्र में देखा कि सभी कष्टों को दूर करने वाले, सभी विघ्नों से दूर करने वाले श्री गणेश हैं और सर्व कार्य को सफल करने वाले भी श्री गणेश हैं। तो सर्व कार्य सफल करना मतलब क्या? हम जब भी कोई कार्य आरंभ करने जाते हैं तो हमारी जो प्रयास है, जो तौर तरीके होंगे उसको संपादन करने में, उसमें क्या क्या चीज़ों की भूमिका होगी, क्या क्या मेरा एक्टिंग होगा, किस प्रकार हम अनुसरण करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें श्री गणेश में उपलब्ध है। श्री गणेश का अगर हम ध्यान करें तो हमें क्या दिखता है? एक ऐसा देव जिसका माथा बहुत बड़ा है, विशाल माथा वाला। दूसरा, विशाल कान। तीसरी चीज, विशाल नाक। चौथा, कंजी आंखें, तीक्ष्ण दृष्टि। आगे बढ़िए, विशाल उदर, विशाल शरीर जिस पर त्वचा लिपटी हुई है। त्वचा कहने का एक सेंस है मेरा यहाँ पर कि स्पर्श का अनुभव त्वचा से ही मिलता है। तो विशाल कवर्ड शरीर। अब जब हम कार्य संपादन करने के लिए प्रयासरत होते हैं तो हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पूजा जो है जिस को सोच करके हमारे
पूर्वजों ने उसको शामिल किया था, वो कालांतर में बदलते हुए गोबर का एक टुकड़ा और उस पर सिंदूर का टीका, यही गणेश की पूजा रह गई है। आइए मैं आपको इसका साइंटिफिक तौर तरीका बताता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही उच्च कोटि का धर्म था, जिसमें जीवन जीने की वैज्ञानिक तरीका बताए गए थे, और एक लीडर को जो कार्य संपादन करने शुरुआत किया है, उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, इस खूबी को बताने के लिए श्री गणेश की पूजा आरंभ की गई थी। जो कार्य प्रारंभ करने जा रहा है वो उस कार्य का लीडर होता है। तो एक लीडर की क्वालिटी वही होनी चाहिए जो गणेश में समाहित है। लीडर का कान बहुत बड़ा होना चाहिए। जितनी प्रकार की सूचनाएं हैं, दूर दूर तक की सूचनाएं उसके कानों तक पहुंच जाना चाहिए। नाक बड़ी होनी चाहिए। स्थिति को भांपने की शक्ति दूर दूर तक उसकी होनी चाहिए। आगे कंजी आंखें, छोटी आंखें। छोटी आंखों का क्या मतलब है? तीक्ष्ण दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। दो लाइन के बीच में भी क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ने की उसमें काबिलियत हो। और मुंह पर एक बहुत बड़ा ढक्कन है। गणेश का मुंह खुला नहीं है, मुंह बंद है। ये सूचनाएं कान, आंख, नाक और विशाल त्वचा, कवर्ड त्वचा से स्पर्श सुख प्राप्त करके भी, स्पर्श ज्ञान प्राप्त करके भी बोलना कुछ नहीं है। विशाल माथा, सारी सूचनाओं की माथा में एकत्रित करके उसे चर्निंग करना है, उसे मथना है। आपको अपने कार्य की सूचना जो भी मिल रही है, आंखों देखी, कानों सुनी, अनुभव की हुई, जो भी प्राप्त सूचना है, कहाँ की स्थिति गर्म है, कहाँ की स्थिति ठंडी है, ये घ्राण शक्ति से जान करके सारी सूचनाओं को माथा में एकत्रित करके चर्निंग करना है, उसे मथ डालना है। जैसे जड़ी बूटियों को मथ करके वैद्य जी दवा बनाते हैं, तो उसका अर्क निकलेगा। और ये अर्क मुंह पर ढक्कन है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कहाँ जाएगा? उदरस्थ हो जाएगा। विशाल उदर का मतलब कि पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाए, वहां से कुछ बाहर ना निकले। और उसके बाद गणेश की एक उपमा और है कि गणेश सुमुखी है। कोटि सूर्य के समान उनका दमकता हुआ चेहरा है। मतलब उनके चेहरे को देखने से ये पता नहीं लगेगा कि उनके अंदर क्या क्या सूचनाएं किसके किसके बारे में पहुंच गई। ऐसे लीडर को होना चाहिए। चेहरे पर चमक हो, चेहरा सुमुखी हो, मंगल मूर्ति हो। लीडर को ये सब गुण धारण करना ही होगा, तब जाकर के वो किसी कार्य में सफल होगा। और एक अंतिम लेकिन छोटी नहीं, काफी महत्वपूर्ण बात कि गणेश चूहे की सवारी किए हुए हैं। चूहे का सवारी का मतलब इतना विशाल का है शरीर और चूहे की सवारी। ये प्रश्न किसी के भी मन में उठ सकता है कि चूहे की सवारी का क्या मतलब है। चूहे का सवारी का मतलब ये है कि कुतर्क की सवारी। चूहा हमेशा जब भी उसका कटिंग देखिएगा तो आड़ा तिरछा काटता है। तो तर्क की जवाब तो दिया जा सकता है, कुतर्क का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक लीडर जो नया काम शुरू करने जा रहा है, उसे इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना होगा।
कुतर्क के भी जवाब को देना होगा। यस सर। तो जो गणेश को फॉलो करेगा, गणेश के गुणों को अपने अंदर धारण करेगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो हमारे जो भी कार्य संपादन करने हम चल रहे हैं, वो संपादन करने के लिए हमें श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। और केवल गोबर गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि गणेश के गुणों को धारण करना चाहिए। जय श्री गणेश। जय श्री। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहली बार सुने इतना बढ़िया उनके बारे में, गणेश जी के बारे में। बोलिए सर। सना साहब, आपने आज बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। हम सभी भक्तों बहुत प्रशंसित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाते रहेंगे और विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर अपने व्याख्यान भक्तजनों तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो भी भक्तगण इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फेसबुक खोल के और इस पेज को लाइक करें। इस पेज का नाम है फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेस्क ऑफ योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा, जिससे कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जगह जगह पहुँचे और सभी लोग लाभान्वित हों। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम है श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता टेम्पल। आप उसको भी ओपन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम रोज़ाना अपने ब्लॉग लिखते हैं और इसी तरह इस मंदिर पर योगा की क्लासेस चलती हैं, जिसमें पतंजलि योग पीठ के वरिष्ठ योग शिक्षक श्री बाबूराम जी कठेरिया हमें योग सिखाते हैं। सुबह पार्क में सिखाते हैं और शाम को मंदिर पे। आप देखिए, और अगर मंदिर पे आप योग करने नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पे ही योग कीजिए। धन्यवाद।